हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये एमएससी फर्स्ट सेम का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। और ये मेरे काफ़ी पुराने नोट्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखा है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा। तो समझते हैं, आंकड़ों में संभाव्यता मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना किसी भी चीज़ के होने की या नहीं होने की अधिक इम्पॉर्टेंट है। सभी फिजिकल साइंसेस के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब किसी घटना या इवेंट के घटित होने की संभावना हो, संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, प्रायिकता समझ में आया? मतलब कि जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू है, अगर हम उसको उछालें तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों की संभावनाएं बराबर है, तो यही है इसकी प्रायिकता या संभावना। तो फिर इसको आगे देखते हैं कि सन 1893 में रूस के जो मैथमेटिशियन थे कोल्मोगोरोव ने प्रायिकता सिद्धांत को एक सेट थ्योरी के साथ प्रस्तुत करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था। और अब ये इसके कि जो प्रायिकता का वर्णन करने से पहले कुछ तथ्यों को समझेंगे, जिसमें फर्स्ट है ट्रायल। एक समय के लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की ट्रायल कहा जाता है। मतलब अगर हम रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको ट्रायल कहा जाता है। ट्रायल के रिजल्ट को इवेंट कहा जाता है। जैसे सिक्का उछालना एक ट्रायल है तथा हेड या टेल एक सिक्के को उछालने से गिरता है। हेड या टेल दोनों इवेंट है, मतलब कि दोनों प्रायिकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे इसके सैंपल पॉइंट्स, सैंपल स्पेस, ये सब इसके बिंदु है। मतलब अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप ये सब चीज़ को इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज अगर 2 मार्क्स के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले जो हमने डेफिनेशन देखी वो इम्पोर्टेंट है। आगे डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब ये सब उसके कुछ तथ्य हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। म्यूटली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एंड लास्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लोग ये जो सारे हमने देखे 12 पॉइंट्स, आप लोग इसको सिर्फ रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी वो है क्या। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन में आता है तो आपको सिर्फ सामने पहले इंट्रो वाला जो पार्ट था वो लिखना है, देन जो पूछेगा वो, मतलब जैसे अब आगे देखते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की, मतलब इसकी क्या क्या महत्व है। किसी भी कार्य की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के बाद हमारे मन में हमेशा संदेह होता है कि संभावना का कोई अर्थ है, इसके द्वारा डिटरमाइन रिजल्ट महत्वपूर्ण है क्या नहीं, और यदि ये इम्पोर्टेंस है तो किस हद तक। मतलब इसको काफ़ी ये पूरी बुकिश लैंग्वेज है, तो इजी लैंग्वेज है, आप समझेंगे तो, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे इसकी एजम्पशन और जो लिमिटेशंस होती है ये भी है। ये अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। इसमें से आप किसी एक साइंटिस्ट का ही लिखिएगा, मतलब सबका नहीं।
फिर ये फॉर्मूले से जहाँ पे मतलब प्रायिकता कैसे निकालते, तो P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, मतलब फेवरेबल मतलब अनुकूलित केस, और फिर अपॉन में आएगा कि इसमें कुल मिला के कितने केसेस है जो एक जैसे हैं, ठीक है। सेकेंड P एंड Q, जो फर्स्ट वाला है P मतलब ये प्रोबेबिलिटी मतलब होने का, संभावना का, और ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये है कि अगर वो नहीं हुई तो मतलब संभावना नहीं होने पर, तो ये इसको हम Q से डिनोट करते हैं। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली केसेस, मतलब ऐसे कितने केस हैं जो कि अनुकूलित नहीं है, और फिर वो तो जो नीचे लिखा है उसका सेम मीनिंग की, ऐसे मतलब कुल मिला के वो सारे केस जो कि इक्वल हो, द सेम हो। हमने जो ऊपर सूत्र देखे मतलब P और Q मतलब प्रायिकता के होने की और नहीं होने की जो संभावना है, उसको जो P और Q से प्रदर्शित किया उसके दो फॉर्मूले, P इज इक्वल टू M अपॉन M प्लस N एंड Q इज इक्वल टू N अपॉन M प्लस N। ओके, आई होप ये आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।